यहाँ पर जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो पोलैंड से आई है और कहा जाता है कि ये वहाँ पर आने वाला एक किड्स का शो था जिसका नाम था द मशरूम लैंड। पहली नज़र में देखने पर आपको ये बिल्कुल नॉर्मल सा शो नज़र आता है जिसे शायद कोई भी बच्चा देखकर खुश होगा या फिर क्यूरियोसिटी से देखता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं शो के अंदर और ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं इनको कनेक्ट करते हैं तो इस शो का कुछ और ही मतलब निकलता है। ये जो लड़की आपको यहाँ नज़र आ रही है इसका नाम है अगेथा, ये इस शो की होस्ट है और यहाँ पर कई ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें बताई गई जिसको देखकर आपको लगेगा कि बच्चों से शायद इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर यकीन नहीं आता तो इसका पहला एपिसोड का कुछ क्लिप आपको दिखाते हैं जहाँ पर एक अजीब सा साउंड पीछे प्ले हो रहा है। यहाँ पर हमें ये जो ऑरेंज कलर का फिगर नजर आ रहा है इसका नाम है टॉयफेल। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो अक्सर हंसता रहता है लेकिन जो इसकी हंसी है वो नॉर्मल नहीं लगती। आइए देखते हैं। टॉयफेल बार बार फ्रेम में आता है और अगेथा को एप्पल काटने से रोकता है, उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हुआ दिखता है। अब आप यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर अगेथा बच्चों को एप्पल काटने का तरीका बता रही है जो कि बिल्कुल गलत बताती है और कहती है कि इसकी बजाय अपनी उंगली काट लो। भला इसे बच्चों को कौन सिखाना चाहेगा। उसके बाद में फ्रेम चेंज होती है और यहाँ पर ये दूसरा एक एपिसोड है जहाँ पर एक आवाज़ ये बोलती हुई सुनाई पड़ती है कि मशरूम लैंड एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, जो भी यहाँ आता है वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। इसके फौरन बाद ऐसा लगता है जैसे कि अगेथा एक अलग ही रूप ले चुकी है और वो ये बोलती हुई सुनाई पड़ती है कि यहाँ मत आना। 4 एपिसोड खत्म हो जाने के बाद में ये सीन नजर आता है जहाँ पर अगेथा कुछ बच्चों के द्वारा आई हुई चिट्ठियाँ खोलती है और देखती है कि उसमें नाखून, बाल और इस टाइप की चीज़ें नजर आ रही हैं। इसके बाद इस शो में एंट्री होती है जीन्समैन की। जीन्समैन एक ऐसा किरदार है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो बच्चों को नाखून और बाल काटने के लिए फोर्स करता है। ये जो भी फुटेजेस आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही हैं ये इसी शो की ओरिजिनल फुटेजेस हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप से ये लोग बच्चों को ये चीज़ें दिखा रहे थे। हालांकि ये वीडियो मैं समझता हूँ तकरीबन 30 साल पहले की होंगी, जबकि ना तो इंटरनेट का कोई इतना दौर था और ना ही लोग ज़्यादा समझदार हुआ करते थे इन सब चीज़ों के बारे में। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगेथा की विल के अपोजिट यानी कि उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ पर ऐसा लगता है कि उसको ज़बरदस्ती पकड़ कर रखा हुआ है और उससे ये सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। अब अगेथा यहाँ पर लिपस्टिक लगाई हुई नज़र आती है और अजीबोगरीब फिगर यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद में वो ऑरेंज कलर का कैरेक्टर वापस से नज़र आता है और अगेथा से बोलता है कि अगर जो तुम चाहती हो वो मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा, बट तुम्हें वो चीज़ करना पड़ेगी जो कि तुम्हें पसंद नहीं है। ज़रा इन चेहरों के ऊपर नज़र डालिए आप, क्या आपको लगता है कि ये सब चीज़ें बच्चों को दिखाना चाहिए? और जो जीन्समैन था जो कि बच्चों को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि आपको नाखून और बाल काटना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही सबसे बड़ा कल्प्रिट है और ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो दरअसल एक हिडन मैसेज है, एक छुपा हुआ मैसेज है जो उस टाइम बच्चों को ये लोग देना चाहते थे ताकि बच्चे जैसा ये चाहते हैं वैसे बन पाएँ। ये जो पूरी वीडियो की सीरीज़ थी इसे देखने के बाद मैंने पर्सनल मेरा ऑब्जर्वेशन यही किया कि मुझे नहीं लगता कि ये बच्चों के लिए बनाया गया था, और अगर बच्चों के लिए बनाया गया था तो इसका मतलब ये था कि ये बच्चों को बिगाड़ना चाहते थे। मतलब ये जैसा चाहते थे वैसे बच्चे बन जाएं तो ये सक्सेस हैं। और ये बात है करीब 30 साल पहले की, तो उस टाइम इंटरनेट तो था नहीं। आजकल इंटरनेट पर ब्लू व्हेल गेम, डार्क वेब, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन उस टाइम ये सब चीज़ें नहीं थी। तो हो सकता है कि इस माध्यम का यूज़ करते हुए जो एविल लोग हैं, जो शैतान लोग हैं, उन्होंने बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश की थी। ये वीडियो अपलोड किया है हाइप माइक ने और वो अक्सर भूतिया जगहों का जायज़ा लेते हैं। ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं जाना चाहता। ये अजय कैसे घर में आए हैं जो कि सुनसान पड़ा है, भूतिया माना जाता है। ये यहाँ पर आते हैं और जगह का जायज़ा लेते हैं बाहरी रूप से। पहले बाहर का जजमेंट लगाने के बाद ये अंदर जाने का फैसला करते हैं। अपना कैमरा ज़मीन पर रखते हैं और कुछ कैमरे की सेटिंग कर रहे होते हैं। हमने सुना कि उन्हें एक ज़ोरदार आवाज़ आती है जैसे कि किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया हो।
तभी उनकी नज़र पड़ती है कि एक दरवाजे के ऊपर ऐसे निशान पड़े हुए हैं जैसे कि कोई डेली उसके ऊपर ज़ोरदार किक मारता हो। इसके बाद में वो अंदर जाने का फैसला करते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि दीवार के ऊपर रेड कलर का पेंट किया हुआ है या फिर हम बोल सकते हैं कि छिड़का हुआ है। वो ये देख ही रहे होते हैं कि अचानक से वापस से ऐसी आवाज़ आती है जैसे किसी ने ज़ोरदार तरीके से दरवाज़ा बंद किया हो। हालांकि ये आवाज़ें सुनकर वो डर तो जाते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वापस से लाल कलर का पेंट दीवारों पर किया हुआ है। मैं पेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि शायद ये ब्लड होगा। जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक वेयरहाउस जैसा खाली एरिया वहाँ पर पड़ा हुआ है और फिर से वो आवाज़ें उन्हें सुनाई देती हैं। फिर से कंटिन्यूसली उन्हें वो आवाज़ें आती हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि ये रियल है या फेक है, लेकिन सुनने में और देखने में ये डरावना लग रहा है। आइए देखते हैं कि आगे हाइप माइक और क्या देखने वाले थे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद मैं थोड़ा सा डाउट कर रहा था कि शायद ये फेक हो सकता है, लेकिन जब मैं आगे बढ़ा, मतलब मैंने ये आगे वीडियोस देखी, तब मुझे ये आवाज़ सुनाई दी तो मैं थोड़ा सा चेंज हो गया। ये आवाज़ें सुनने के बाद हाइप माइक उस आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो इन सुनसान और वीरान पड़े अपार्टमेंट्स में पहुंचते हैं, और जब यहाँ पहुंचते हैं तो वापस से वो आवाज़ें उन्हें सुनाई देने लगती हैं। Yo. Something just moved in there. Hello? तभी ये सारी आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। हाइप माइक सोचते हैं कि शायद यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है, लेकिन तभी एक चीज़ ऐसी सामने आती है जिसको देखकर ये लगता है कि शायद ये रियल है या फेक है। आप देखिए और बताइए। हाइप माइक तेज़ी से यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो भागते भागते देखते हैं कि एक आदमी सामने नज़र आ रहा है जिसने ऊपर शर्ट या टी शर्ट नहीं पहना हुआ है। ये कोई इंसान था, भूत था, या फिर ये कोई साइको पर्सन था जो यहाँ पर चुप कर रह रहा था? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है, जहाँ पर हमने देखे कुछ ऐसे डरावने हादसे जिनको देखकर आप शायद हिल गए होंगे कि दुनिया में ऐसा भी होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।